हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे सारे आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि जितने भी मैंने आर्ट वर्क्स किए हैं या जितने भी मैंने क्राफ्ट किए हैं वो सारे के सारे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हाँ, ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत जो भी मुझे टाइम मिला और जो भी मैं वेकेशन में करती हूँ और करती थी, अभी से लाइक रिसेंट से लेके बहुत सा पुराने लॉकडाउन के टाइम तक के सारे आर्ट वर्क्स मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वर्क्स हैं। ठीक है, और आर्ट वर्क्स के साथ साथ इसमें मैंने थोड़ी सी कुछ पेंटिंग्स भी की है, कैनवास पे किया है, उसके बाद मैंने क्ले वर्क भी किया है। तो उसके पिक्चर्स और वीडियोज़ और सारी चीज़ें जितनी भी मुझे मिल पाई वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर जो है मैं साफ़ सफाई कर रही थी अपने ड्रॉवर की, जहाँ पे मैंने सारे अपने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मैस हुआ था। तो ये फर्स्ट स्क्रैप बुक है जो आई थिंक मैंने मुझे स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला था जिसमें अपने बारे में और अपने वेकेशन में क्या किया उसके बारे में बनाना था। तो ये मैंने कुछ बनाया था इस तरीके से। ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की कुछ पिक्चर्स यहाँ पे मैंने लगाई थी। ये पता नहीं, आई थिंक मैं थर्ड या फिफ्थ स्टैंडर्ड में थी, उधर का है ये। और यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट एवर कंपटीशन में जब मैंने हिस्सा लिया था क्रिसमस कंपटीशन में, उसका पिक्चर है। और यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं मेरा लाइफ का फर्स्ट सर्टिफिकेट है जिसमें इसी कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई थी। और यहाँ पे पता नहीं क्यों मैंने एक हाथ बना दिया है। देन यहाँ पे हम वेकेशन में स्विमिंग पूल गए थे तो उसके कुछ पिक्चर्स मैंने चिपकाए हैं। और वाह देखिए, और ये हमारी स्कूल की पिक्चर्स है कुछ, जिसमें यहाँ पे ये हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दिस इज़ मी। और ये हमारी स्कूल की पिक्चर है, पुराने स्कूल की। और ऊपर वाले मेरे भाई की पिक्चर है। एंड आई थिंक बस इसमें इतना ही है और कुछ मैंने आगे इसमें बनाया ही नहीं था। और पता नहीं इसे मैंने सबमिट भी नहीं करवाए थे क्योंकि और कुछ मुझे इसमें आइडिया ही नहीं आ रहा था उस वक्त। और ये मेरी बहुत पुरानी बुक थी। अब है ये वाली, ये एक बुक है, यानी कि एक स्केच बुक कह सकते हैं, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसमें मैंने काफ़ी अच्छी ड्राइंग्स की है। तो ये फर्स्ट ड्राइंग है जिसे मैंने सिक्योर कर रखा है इस तरीके से, पॉलीथीन को कट करके चिपकाया है। ये सेकेंड ड्राइंग है। ये सारे मैंने पिंटरेस्ट से देख करके बनाई थी ये सारी ड्राइंग्स। और फर्स्ट टाइम मैं मैकेनिकल पेंसिल से ड्राइंग कर रही थी, तो ये सारी वही मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके ड्राइंग की हुई है। तो ये सारी पिंटरेस्ट से ही ली हुई ड्राइंग्स हैं। और यहाँ पे मैंने पता नहीं ये क्यों बनाया था, ऐसे ही टाइम पास के लिए। और पता नहीं, इसमें सारी ड्राइंग्स ऐसी है। फिर यहाँ पे मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी जो ट्रिप थी वृंदावन की उसे मैं इलास्ट्रेट करूँ, बट ये कुछ अजीब सा ही बन गया। फिर यहाँ पे मैंने बबल रैप वाला किया था कि बबल रैप पे कलर करके फिर मैंने उसको यहाँ पे पेज पे रखा था, बट वो कुछ अच्छा नहीं गया। फिर यहाँ पे ये को मैंने कुछ बनाया था। देन क्रिसमस के लिए कुछ मेरे को बस ऐसे ही इच्छा थी बनाया। देन यहाँ पे मैंने चेस चैम्पियन को बनाने की कोशिश की है, ये ब्रश पेन्स का यूज़ करके मैंने देखा। फिर यहाँ पे ये विनी द पू कैरेक्टर्स, ये सारे पिंटरेस्ट से ही लिए हुए हैं। देन ये मैंने अपने नए पेन्स ट्राई किए थे। और मंडाला आर्ट वैसे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने बनाया था यहाँ पे। और ये कुछ फेसेस बनाए हैं यहाँ पे मैंने अलग अलग। और यहाँ पे ये बुक हो जाती है ख़त्म। इस बुक में मैं अभी भी ड्राइंग करती हूँ। नेक्स्ट है ये वाली बुक, ये बूस्ट्रो की। फर्स्ट टाइम मेरे पास कुछ ऐसी महंगे ब्रांड की कोई स्केच बुक या कोई आर्ट मटेरियल मैंने ख़रीदा था, तो उसमें मैंने ये वाली ग्रे बुक ली थी जिसमें फ़र्स्ट ड्राइंग है ये वाली। और ये स्ट्रॉबेरी मैंने कोशिश की थी कि मैं रियलिस्टिक बनाऊँ बाय यूजिंग कलर पेंसिल्स डॉम्स के, तो ये कुछ ऐसी बनी थी। इसमें मैं वाटर इफ़ेक्ट लाने की कोशिश कर रही थी, जो कि पता नहीं क्या ही बना। फिर ये लेडी बग है जो कि ऐसे ही बनाया था। मुझे ये कैंडी कैन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी शेडिंग आई है। देन ये मैंने कुछ बनाया है। देन ये मैंने पता नहीं क्या कौन से यूट्यूब से देख के बनाया था। देन ये मैंने आइस बनाने की कोशिश की, ये भी एक पिंटरेस्ट का फ्रेम है। देन ये डिज्नी का कैसल।
लेकिन ये पता नहीं मुझे क्या शौक चढ़ा था, मेरे स्केच पेन्स को मेरे को टेस्ट करना था, इसलिए मैंने ये कुछ ऐसा बना दिया था। देन ये एमली एलिफेंट बनाया था। ये मेरे भाई की ड्राइंग है, ये मेरी ड्राइंग नहीं है, ठीक है। हाँ, ये जो है ये डोरेमोन वाली ये मैंने बनाई थी। इसमें पेंसिल कलर स्केच पेन का यूज़ किया है। ये बाउसर है फ्रॉम मारियो जो कि मैंने बनाया है, और ये भी पिंटरेस्ट से जो है बनाया है जगन्नाथ जी को यहाँ पे मैंने। और दिस इज़ ऑल्सो पिंटरेस्ट ही, ये बहुत अच्छा बना था उस वक्त के अकॉर्डिंग। और ये मैंने एक बनाया है आई थिंक ये फ्लैमिंगो, यस। मैंने सुपर मारियो बनाया है, और या बस इसमें इतना ही बनाया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्राफ्ट मटेरियल है जिसमें मैंने आर्मी इस तरह से लिखा है, BTS। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा उसकी फ़ैन थी, अब नहीं हूँ। और ये यहाँ पे ये भी मैंने पता नहीं कौन से, आई थिंक 3rd या 5th में ही बनाई थी, स्क्रैप बुक जैसा, जिसमें मुझे स्पेस में बहुत इंटरेस्ट था उस वक्त। तो मैंने यहाँ पे सारे प्लैनेट्स लगाए हैं और उसके बारे में लिखा है। और यहाँ पे पूरी बुक ये जो है बनाई थी, ये मैंने 2 नोटबुक्स को ज्वाइन करके एक इस तरह से डायरी सी बनाई थी। यहाँ पे मैंने मिल्की वे रखा है, फिर यहाँ पे मैंने ओशन के बारे में कुछ लिखा है, कुछ ऐसे फन फैक्ट्स डाले हैं, स्कैरी फैक्ट्स डाले हैं। ये सारे स्टिकर्स वगैरह मैंने सब खुद से बना के एक एक काट के बना कर मैंने चिपकाया था ये सब। और यहाँ पे अलग अलग चिपकाया है। फिर ये नेल आर्ट के बारे में, इसमें ये जो सारे नेल्स के पिक्चर्स आप देख रहे हो मैंने न्यूज़पेपर से कट आउट लेके चिपकाए हैं यहाँ पर। और ये एनिमल्स के बारे में मैंने बताया है यहाँ पर, और पता नहीं मैंने क्यों ड्रॉ किया था। और यहाँ पे मैं ये कुछ तो भी है, ये मेरे आइडियाज़ थे जो कि मैं बनाने वाली थी, जो बने नहीं, आई डोंट नो। तो यहाँ पे कुछ क्यूट ड्राइंग्स भी है जो बट ये ख़राब हो गई है। और ये गॉडजिला मैंने बनाया था। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब मैंने ड्रॉ सो क्यूट नाम की एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से देख करके बनाया था। सो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर भी दे दूँगी। और वो जो पिक्चर्स आपने देखे वो मेरे छोटे भाई ने ड्रॉ किए थे। अब है ये दूसरी स्क्रैप बुक, जो पता नहीं मैंने कौन से स्टैंडर्ड में बनाई थी। ये आई थिंक मैंने ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की होगी ये वाली। तो यहाँ पे मैंने मेरे भाई के बारे में थोड़ा बहुत पिक्चर लगाया है और ड्रॉ किया है। ये मेरे भाई का पिक्चर है उसके स्कूल का, ठीक है। और यहाँ पे ओके ये लॉकडाउन की है ये वाली, इसमें मैंने पता नहीं कुछ भी लगाया था क्योंकि उस वक्त मेरे पास ना ही कोई क्राफ्ट मटेरियल से ना ही कुछ आइडिया आ रहे थे। तो बस मेरे पास जो था मैंने बस उसे चिपका दिया। तो यहाँ पे मैंने कुछ ना कुछ कलर करके चिपका रही हूँ यहाँ पे मैंने। और पता नहीं क्या ही बनाया है ये मैंने, बट ठीक है मैंने बस इसको रखा है। और उस वक्त मैं बोर हो रही थी तो मैंने लेमन से बनाया, फोक से बनाई, इस तरीके की कुछ पैटर्न्स पेंट ब्रश से। और ये देखो यहाँ पे मैंने कुछ भी कहीं भी चिपका रखा है, सब कुछ ऐसे ही। और ये पता नहीं मतलब स्क्रैप बुक्स से मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं स्क्रैप बुक्स में। और ये जब मैं बहुत छोटी थी तब है। और ये एक मैंने सेव अर्थ वाला बनाया था, ठीक है। और आई थिंक आपको पीछे नॉइज़ आ रही होगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद है ये थैली, और इसमें क्या है, ओके सो इसमें ओके शादी का कार्ड है जो कि हमारे पता नहीं मैंने क्यों संभाल के रखा है, ठीक है। और ओके सो ये भी स्क्रैप बुक जैसा ही है। उस समय ये भी मैं बहुत छोटी थी तब की है ये सारी जितने भी आपने देखी, ठीक है। जो दो स्केच बुक देखी वो अभी की रिसेंट में भी मैं अभी ड्राइंग्स करती हूँ, बट ये सारी जो अभी आप देख रहे हो वो सब पुरानी है, ठीक है। सो ये मैंने कुछ बनाया था इस तरीके से। उस वक्त बहुत ऐसे ट्रेंड चला था ऑफ दी स्क्रैप बुक्स एंड जर्नलिंग्स एंड बहुत कुछ था उस वक्त। तो मैंने अपनी हिंदी की बुक को कट करके उसमें से पेजेस चिपका रखे हैं। देखो ये कहीं भी मैंने ग्लू फैला दिया था और उसमें मैंने इस तरह से चीज़ें डाल दी तो ये चिपक गई अपने आप। देखो ये मैंने साइंस की बुक के कटआउट्स कुछ लगा के रखे हैं। ये बुक मैंने खुद धागे से बनाई है, ठीक है। जैसे पुरानी बुक्स नहीं बनती थी एशियन ज़माने में, वैसा कुछ बनाया है। यहाँ पे मैंने कोशिश की है। यहाँ पे बस मैंने रैंडमली चीज़ें चिपका दी है। मुझे उस वक्त नहीं पता था कि जर्नलिंग होता क्या है और करना क्या होता है उसमें, बट ये बस मैंने चिपका दिया है। और यहाँ पे ये मैंने अपने ही लिए बर्थडे गिफ्ट बनाया था जिसमें मैंने अपने बचपन के 2 फ़ोटोज़ जो हैं लगाए थे और कलर किया था। और उस वक्त मुझे बहुत शौक़ था
फिर ये जर्नल बुक जो मैंने अमेज़ॉन से ली थी किट, ये कुछ इस तरीके की होती है, आपकी स्क्रीन पर मैं दे दूँगी, ठीक है। और जो है ये अभी रिसेंट है, जब भी वैकेशन होता था तब मैं बनाती थी। वैसे ये देखो, ये थोड़ा सा इम्प्रूव मुझे नहीं लगता, बट आई थिंक थोड़ा सा है अगर हम पीछे का देखें तो। फिर इसमें मैंने ये जैसे मुझे समझ आया वैसे मैंने बनाया, कुछ यूट्यूब के शॉर्ट्स देख के भी बनाया, ये वाला यूट्यूब शॉर्ट देख के मैंने बनाया था, ठीक है। और इस वक्त और ये सब मैंने, बस मेरे को कुछ लिखना पसंद नहीं है अभी भी, मैं बस स्टिकर्स चिपका देती हूँ अपने हिसाब से। सो ये कुछ इस तरीके से मैंने बनाई थी, और ये पूरी पर्पल थीम पे है। अभी ये भी मेरी बाकी है क्योंकि इस पे मेरे स्टिकर जो है ख़त्म हो गए, और अब मेरे को आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या इसमें और नया बनाऊँ। तो अगर आपको कोई आइडिया इसमें आता है तो प्लीज़ कमेंट मी, इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर से लिखना, और कोई भी ड्राइंग का आइडिया आपको आता है तो भी डालना इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में, आप अपने आइडियाज़, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी बस चिपका के बस बनाया था, ठीक है, जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था उससे। तो इसमें मैंने काफ़ी सारे पेजेस फिल किए हैं एज़ कम्पेयर टू जो आगे गई वैसी सारी बुक्स। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ फिल किया है, काफ़ी सारे पेजेस। और ये देखो यहाँ पे विनी द पू, बहुत पुराना स्टिकर मेरे पास पड़ा हुआ था, उससे मैंने बनाया है। और ये लास्ट बुक है, लास्ट पेज है बस, और यहाँ से फिर मैंने नहीं बनाया है। अब आते हैं सारे मेरी ड्राइंग्स एंड स्केचेस पे। तो इस फाइल में सबसे पुरानी से लेके रिसेंट की सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग है ये वाली मैंने रिसेंट में अभी 11th स्टैंडर्ड में शिवरात्रि के लिए बनाई थी, और इतनी अच्छी बन जाएगी मुझे पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था। फिर ये मैंने शिनचैन का घर बनाया था, बस ऐसे ही लाइन से बस ड्राइंग की थी, ठीक है। और ये फिर यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम पेन से कुछ बनाने की कोशिश की थी, इसमें बहुत टाइम लग गया था, बट ये काफ़ी अच्छा बना था, ठीक है। सो ये ब्लू पेन से मैंने इसमें अलग अलग शेडिंग्स वगैरह किया है। फिर यहाँ पे मैंने बनाए थे शिवाजी महाराज, फर्स्ट टाइम ग्रीड मेथड के यूज़ करके बनाया था। और यहाँ पे मुझे ये वाला जो पार्ट है वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद ये ब्लैक चार्ट पेपर था, तो मैंने यहाँ पे कुछ क्या बोलते हैं, सोप बलून्स जैसा कुछ बनाया है। यहाँ पे मैंने एक प्रिंट थी, उसमें मैंने इतने सारे मोती एक चिपका के पूरा इसको बनाया था। इसमें से बहुत सारे मोती तो अब गिर भी चुके हैं, बट इसको मैंने रखा है। उसके बाद देखो ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग्स आती है, जब मैंने ड्राइंग करना शुरू किया था तब ये कुछ इस तरीके की ड्राइंग्स बनती थी। सो ये देखो ये सारी तभी की ही ड्राइंग्स है, कुछ ड्राइंग बुक्स के पेजेस है। और ये जो है ये मैंने कैनवास पे बनाई है ड्राइंग, बट कैनवास से बनाने से पहले मैं उस पर बनाती थी। और ये फेदर है, उसके बाद ये जगन्नाथ जी की पेंटिंग जो मैंने चारकोल से बनाई थी, ये मदर्स डे पे मैंने बनाया था। और ये सारी जो है यूट्यूब से देखकर ही मैंने बनाए हैं। और यस, ये जो आप पेंट ड्राइंग देख रहे हो ये मेरी सबसे पहली ड्राइंग है, जिसके बाद ही मैंने सब बनाने की कोशिश की थी। सो ये सारी मैंने सिंपल ड्राइंग्स पहले मैं करती थी यूट्यूब से देख देख के। इसमें भी जो बैकग्राउंड है वो चारकोल से बना हुआ है, मैंने फर्स्ट टाइम चारकोल को यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे आप रैंडम बस मैंने ऑयल पेस्टल से बनाए थे, जो प्रिंट वाले पेपर्स होते हैं उस पर। फिर यहाँ पे मेरे पास एक गेम थी जिसमें आप इस तरह से फैशन की ड्राइंग्स कर सकते हो पूरी। तो ये बहुत सारे उसके ही बस मैंने बना रखे हैं वो गेम के। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम मैंने वाटर कलर केक्स ट्राई किया था। फिर ये जो वो ब्रश से हम स्प्रिंकल करते हैं वो है। फिर ये मिनी है, मिनी माउस। फिर ये मेरे भाई का ड्राइंग है, ये मेरी ड्राइंग आई। फिर यहाँ पे मैंने स्पंज से हैप्पी होली लिख के कुछ बनाया था आर्ट। फिर ये भी है, ये मैंने कैनवास पे बनाया है, ठीक है। ये भी मेरे भाई की ड्राइंग है। उसके बाद ये भी मैंने कुछ ऐसे टेप लगा के कुछ किया था। इस वक्त मैं पोस्टल कलर्स का वो सीख रही थी यूज़ करना। उसके बाद ये कैट बनाई है। फिर ये सारी पेंटिंग्स अब जो देख रहे हैं वो लॉकडाउन के टाइम पे, इस पर मैंने कार्डबोर्ड पे पेपर चिपका के ड्राइंग की थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ नहीं था। और ये ड्राइंग है जब मैंने फर्स्ट टाइम ब्रश पेन्स को ट्राई किया था, तो ये अच्छी बनी थी ड्राइंग। फिर ये ऑयल पेस्टल की ड्राइंग्स है, ये भी बहुत ही पुरानी है, जब आई थिंक अगेन मैं 6th या 8th या पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड में थी तब की है ये सारी ड्राइंग्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर ये जो है ये कुछ अभी 10th स्टैंडर्ड की ही रिसेंट ड्राइंग्स हैं, जब मैंने ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ करना शुरू किया था चारकोल का।
और ये सारे पिंटरेस्ट से देख कर, ये तो आपको पिंटरेस्ट पे अभी भी मिल जाएगी ये वाली ड्राइंग अगर आपको बनाना है। इसमें मैंने फर्स्ट टाइम कैमलिन के चारकोल पेंसिल को यूज़ किया था। फिर ये रैबिट है, मुझे ये वाला ये जो ड्रैगन है काफ़ी अच्छा लगता है बिकॉज इसकी शेडिंग काफ़ी अच्छी हुई है। फिर ये मैंने पता नहीं क्यों बनाया, बस बना दिया। देन दिस वन, यानी ये विनी द पू मैंने बनाया था। उसके बाद ये विनी द पू मैंने पेपर जो नॉर्मल आते हैं उस पर बनाए थे। देखो ये मंडाला आर्ट मैंने शुरू किया था, बट मैं बीमार हो गई तो मैंने छोड़ दिया। फिर ये यहाँ पे डॉट वाले पेंटिंग्स है। अगेन ये सारे जो पेंटिंग्स हैं मैंने प्लास्टिक क्रेयॉन से बनाए थे, ये सारे के सारे ड्राइंग्स। और ये अगेन मैंने ड्रॉ सो क्यूट में से देख के ये सारे बनाए हैं, तो आपको वो वाली यूट्यूब चैनल पर भी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने यूनिकॉर्न बनाया है। और फिर मैंने बनाए थैंक यू डॉक्टर वाला। फिर ये पता नहीं बॉटल बनाई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये बिल्ली बनाई है, ठीक है, जो डोनेट में है ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये बुक बनाई है, ठीक है। उस वक्त मेरे को प्लास्टिक क्रेयॉन्स बहुत अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने ये बस छोटी छोटी ड्राइंग्स बनाई है। यूनिकॉर्न केक है, ये काफ़ी अच्छी मुझे उस वक्त लगती थी, ठीक है। फिर ये मैंने मार्शमेलोस बनाए हैं, ठीक है। फिर ये कुछ इस तरह से बादल सा है। फिर ये मैंने सुपर डैड वाला बनाया है, सेंटा क्लॉस है। और ये मैंने बनाई है एक जादुई बुक। उसके बाद जो है यहाँ पे एक प्रिंट थी, तो उसमें मैंने बस कलर्स करे थे अलग अलग, वो रखा है यहाँ पे मैंने, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक में मैंने डॉट से बनाया है, पूरा पेंट किया है। और या दैट्स इट। इस फाइल में जो है आपको इतनी चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख सकते हो ये वाला जो है उसमें मेरी ड्राइंग काफ़ी इम्प्रूव हुई थी इनमें। तो या ये काफ़ी अच्छे है। ये मैंने A3 में बनाए हैं सारे के सारे। तो मेरे को थोड़ा सा मैंने सीधा अच्छे से आपको दिखाने के लिए मैं किया था। ओके चलिए। सो यहाँ पे मैंने ये ब्रश से और गैलेक्सी से कुछ बनाया था, BTS का लोगो बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद ये पूरा पिक्चर मैंने फ्री हैंड बनाया था। आई थिंक ग्रीड्स का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था इसमें, ठीक है। उस वक्त मैं बहुत फ्रेंड थी। इसमें मैंने सबसे पहले डॉम्स के पेंसिल कलर्स को पहली बार यूज़ करके कोई ड्राइंग बनाई थी। तो ये मैंने कोई एनिमी कैरेक्टर बनाया था। उसके बाद मैंने ये राधा रानी बनाई थी, ठीक है। और ये भी मैंने कोई ग्रिड मेथड्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फिर अगेन इसमें मेरे मोस्ट ऑफ ड्राइंग्स ग्रिड मेथड मैं यूज़ नहीं करती थी। तो ये भी राधा जी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ये राधा जी की आंखें मैंने बनाई है। इससे इससे भी अच्छी मैंने कृष्ण जी की आंखें बनाई थी सेम वे में। वो मैंने स्कूल के बोर्ड में रखी थी और वो चोरी हो गई, तो अब मेरे पास वो नहीं है। हाँ, बट उसके पिक्चर्स हैं मेरे पास, जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, ठीक है। उसके बाद ये मैंने बनाए थे वी। और यहाँ पे उसके बाल पता नहीं क्यों ऐसे हो गए हैं, और मेरे को तब भी बाल नहीं पसंद आए थे और अब भी नहीं आते। ये ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। यहाँ पे एक मैंने ये कुछ डांस से बनाया है, मतलब एक इंसान जो डांस कर रहा है। देन यहाँ पे ये वाली ये भी बहुत अच्छी ड्राइंग है, इसमें जो शेडिंग्स आई है काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। फिर ये मेरी रीसेंट ड्राइंग है जिसमें मैंने एक फाइटर बनाया है। ये मैंने स्कूल में ऐसे ही फ्री लेक्चर में बनाई थी ड्राइंग जगन्नाथ जी की, तो वो मैंने दिखा दी। ये मैंने स्कूल के पिन बोर्ड पे ब्लू बोर्ड पे लगाने के लिए कल्चर वाली ड्राइंग बनाई थी। आई थिंक ये भी पिंटरेस्ट से देख कर ही मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। उसके बाद गणेश चतुर्थी थी, तो मैंने यहाँ पे गणेश स्तुति लिखी थी, बट आई डोंट नो पेन की इंक कैसी थी, वो विद द टाइम उड़ गई। फिर यहाँ पे देखिए मैंने कैनवास पे पेंटिंग शुरू की थी। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो है ये मैंने की थी फर्स्ट टाइम कैनवास पर, ठीक है। और इसमें मेरे को काफ़ी टाइम जो है लग गया था। यहाँ पे फिर मैंने ये कुछ बना दिया था। एंड पता नहीं लाइक उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हुआ करती थी BTS की, क्रेज़ी। बट अब मैं इतनी ज़्यादा मतलब हुई नहीं, ठीक है। तो अब आई डोंट नो मैं उसका क्या करूँगी। सो या ये कुछ थी ड्राइंग्स, सॉरी पेंटिंग्स जो मैंने बनाई थी। अब देखो ये भी मैंने पूरा बिगाड़ दिया है, तो आई थिंक इसमें मैं अगेन वाइट कलर करूँगी और उसे रीयूज़ करूँगी। दैन ये पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ये मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कैसा होगा क्या होगा, बस मैंने बना दी थी। अब जो मैं आपको ये वाली जो पेंटिंग दिखाने वाली हूँ ना, वो वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स है, लाइक मेरी फेवरेट पेंटिंग है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है और ये कुछ इस तरीके से पेंटिंग बनाई है। ये वो अमेज़ॉन की किट आती है ना, उससे मैंने इसे बनाया है। आप लोग अमेज़ॉन पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे अवेलेबल है ये, ठीक है। सो ये बट इतनी अच्छी बनी थी, आप नज़दीक से देखोगे ना तो कुछ समझ ही नहीं आएगा सी।
इस तरीके से। बट अगर इस पेंटिंग को दूर से देखा जाए तो इतनी सुंदर पेंटिंग लगती है, इतनी सुंदर लगती है, जस्ट लुक एट दैट। बट इसे संभाल के रखना भी एक चैलेंज है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्ले से मंडाला आर्ट, फिर ये सारे जितने भी आर्ट वर्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब मैंने स्कूल के लिए, अपने लिए क्ले से, देखिए ये वाली, ये सारी चोरी हो गई, ये मैंने घर पे बनाया था, ये मैंने वो एयर ड्राई क्ले से बनाया था, ये भी। एंड ये जो आप ड्राइंग्स देख रहे हो वो भी मैंने बनाई थी। और ये मेरे पुराने घर पे इतनी सारी ड्राइंग्स मैंने पूरे वॉल पे लगाई थी, सारी ड्राइंग्स